हाउ टू सर्च गुड लॉयर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लॉयर और एडवोकेट एक ही रहता है, लेकिन फ़र्क है। एडवोकेट जो कोर्ट के सामने जाता है, आर्ग्यू करता है, कोर्ट का कामकाज देखता है, उसको एडवोकेट बोलते हैं। जो लॉ की डिग्री लिया हुआ है लेकिन सॉलिसिटेशन करता है, खुद कोर्ट में नहीं जाता है, केस लेके दूसरे को दे देता है, या किधर नौकरी कर लेता है, या लॉ ऑफिसर है, इनको सबको आप लॉयर बोल सकते हैं। ये और एडवोकेट और लॉयर का फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉयर कैसा ढूंढना। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर हैं सब क्वालिफाइड है, अच्छे हैं, सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक सिस्टम होती है, एक एग्ज़ाम होता है सुप्रीम कोर्ट का। वो एग्ज़ाम देने के बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं। तो केस फाइल करने का, रजिस्ट्री का काम जो है ये AOR ही करते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस मालूम रहता है, सब मालूम रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि AOR ही खाली सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं। AOR मेनली फाइलिंग का काम, मेनली प्रोसीजरल पार्ट देखते हैं, और आर्ग्यू करने का काम कोई भी लॉयर भारत का कर सकता है, बिकॉज एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार हर एडवोकेट को भारत के किसी भी कोर्ट में अपेयर होने का अधिकार है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सब जगह पे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी लॉयर आर्ग्यू कर सकता है। इसलिए जैसे कि हमारी लॉ फर्म है, लॉ फर्म में हमारे पास 3, 4, 5 AOR है। AOR के थ्रू फाइलिंग होता है, लेकिन आर्ग्यू जो है हम करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, दूसरे लॉयर भी आर्गूमेंट करते हैं, कोई भी करता है, उसको अपीयरेंस देना पड़ता है। ये सब सिस्टम का पार्ट है। अभी हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर ढूंढना कैसे। पहले बात एक बताता हूं आपको कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके कभी लॉयर नहीं ढूंढना है। यहाँ पे टॉट बैठे रहते हैं और ये उधर उधर का चक्कर कराएंगे, और सस्ते के चक्कर में आपको पैसा हटेंगे और केस भी फाइल नहीं करेंगे। और कितना फसौनुक होता है ये हम देखते हैं। इसके ऊपर रजिस्ट्री, हमारे सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक कार्यवाही बीच में करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके कभी भी लॉयर नहीं ढूंढना है। आपका जो हाई कोर्ट का लॉयर है या ट्रायल कोर्ट का लॉयर है, इनको आप पूछ सकते हैं, या थोड़े से वीडियो आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बाकी सर्च इंजन है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उनके साथ बात कीजिए। जिस लॉयर को आपका बोलना समझता है, आपका प्रॉब्लम डायग्नोज होता है। ये देखो, लॉ पढ़ना अलग चीज़ है, ड्राफ्टिंग स्किल अलग है, रिसर्च स्किल अलग है, आर्गूमेंट स्किल अलग है। ये सभी एडवोकेसी के 4 पोल है। ये मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप ज़रूर देखिए, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल लॉयर। ओके, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल लॉयर, सक्सेसफुल एंड इम्यूनेंट लॉयर। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिए, कि उसमें सक्सेसफुल एडवोकेसी के प्रिंसिपल्स वगैरह दिए हैं। वो विषय आज का नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपको डायग्नोसिस जो रहता है ना, यानी कि सामने वाले का दर्द का इलाज क्या है, एकदम एग्जैक्टली ये आदमी को क्या रेमेडी है। सुप्रीम कोर्ट में आने के अलग अलग दरवाजे हैं, इसको कौन से दरवाजे से ले तक सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिलेगा, ये काफ़ी कम लोगों को समझ में आता है। इसके लिए एक्सपीरियंस लगता है। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो फटाक से डायग्नोस कर देता है। फिर वो पेटिशनर का है, रिस्पोंडेंट है। कभी कभी ऐसा एक आधा केस आ जाता है कि जो पेटिशनर भी नहीं, रिस्पोंडेंट भी नहीं है, और उसका केस फिर ये कहाँ बैठेगा वहाँ पे, ये समझ में ना है। रिट पिटीशन जुरिडिक्शन अलग है, आर्टिकल 136 जुरिडिक्शन अलग है, आर्टिकल 32 का मैंने रिट पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये है, स्टैट्यूटरी अपील से अलग अलग है। ऐसे 25 अलग अलग दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं। ये सब के ऊपर मेरे वीडियो अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन के ऊपर मेरा सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन का वीडियो है, SLP के ऊपर अलग वीडियो है, ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आप उनके साथ बात कर लीजिए। कोई लॉयर अगर आपको डायरेक्ट पैसे की बात करता है, आप डायरेक्ट पैसे की बात कभी ना करें किसी से। पहले उनको आपका हाईकोर्ट का ऑर्डर जो होगा, या आप आर्मी ट्राइब्यूनल से आ रहे हैं तो आर्मी ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर होगा, या आप NCALT से आ रहे हैं, नेशनल कंपनी अपीलेट ट्राइब्यूनल से, तो उनका ऑर्डर होगा, या आप नेशनल कंज्यूमर फोरम से आ रहे हैं, उनका ऑर्डर होगा,
या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से आ रहा है उनका ऑर्डर होगा, या कस्टम एक्साइज के ट्रिब्यूनल से आ रहा है उनका ऑर्डर होगा, या सेबी से आ रहे हैं उनका ऑर्डर होगा, या हाईकोर्ट से आ रहे हैं उनका ऑर्डर होगा। जो भी ऑर्डर आपके पास है वो ऑर्डर पहले उनको भेजिए। कोई फटाक से ऑर्डर पड़ता है, फटाक से जवाब देता है, इतना जल्दबाजी मत कीजिए। मेरी स्टाइल कैसे है, मैं ऑर्डर मंगाता हूँ, मैं आराम से उसको रात को या अर्ली इन दी मॉर्निंग पढ़ता हूँ, उसको एनालिसिस करता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम आया होगा, कैसा आया होगा। मैं खाली ऑर्डर पढ़ के भी मुझे समझ में आ जाता है कि इसका हाईकोर्ट में आर्गूमेंट कैसा हुआ होगा, सामने वाले वकील का भी कैसा हुआ होगा, इनका भी कैसा हुआ होगा, सब समझ में आ जाता है। और फिर मैं पार्टी को टाइम देता हूँ, वो टाइमिंग पे पार्टी मुझे कॉल करती है, फिर मैं उसको सब समझाता हूँ। ऐसे काफ़ी लॉयर का क्या है तरीका रहता है। इसलिए प्रॉपर केस समझ के, प्रॉपर डायग्नोज करके, और रीजनेबल जो फीस है ना दोस्तों, वो देना जरूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। बताओ आपको कितने बड़े बड़े मैटर रहते हैं। अभी ये देखो कितने बड़े मैटर्स हैं, कितने बड़े आपको ये हैं, इतने बड़े मैटर्स रहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ऐसे 3 वॉल्यूम के भी मैटर फाइल करने पड़ते हैं। बीच में एक केस में 21 वॉल्यूम का भी मैटर फाइल हुआ है। इसलिए दोस्तों लगभग मिनिमम 200 पेज का तो SLP, 200 पेज का तो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में बनता ही बनता है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर को नीचे के कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उसके आगे अपीलेट कोर्ट ने क्या दिया, उसके आगे हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उस सब के कागज पत्र करना, इस सब का स्टडी करना, उसमें से पॉइंट निकालना। और सुप्रीम कोर्ट में अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई क्वेश्चन है, तो ही केस एडमिट होता है। इसलिए यहाँ पे एडमिट होने की लड़ाई एक अलग है लड़ाई है दोस्तों। इसलिए वकील को आपको रीजनेबल फी देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको किसी वकील ने ₹1,00,000 बोला, किसी ने 2 लाख बोला, किसी ने 5 लाख बोला, और एक आधे वकील ने आपको 30,000 बोला, वो वकील रहता नहीं, वो टॉट रहता है, तो समझ लेना यहाँ पे कुछ दाल में काला है। वो पहले 30 ले लेंगे, बाद में इधर से उधर से पैसे निकालेंगे, या वो 30 लेके गायब ही हो जाएंगे, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रेपुटेड लॉयर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं समझाता हूँ आपको। और कभी कभी हम थोड़े से गलत प्रैक्टिसेस भी देखते हैं। ये एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, मुझे किसी के और ऊपर आरोप नहीं करना है, लेकिन कई भी हाई कोर्ट में मुझे ऐसी किसी लॉबी दिखती है कि वो लॉयर को पूछे बगैर उसने सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए, वो लॉयर के कनेक्शन से ही आना चाहिए हाई कोर्ट से। ये गलत है दोस्तों, ये मिसकंडक्ट माना जाता है। क्लाइंट के फिर वो फाइल देते नहीं है, क्लाइंट को वो ठीक से जवाब देते नहीं है। मेरे पास अभी परसों एक केस आया, उसका हाईकोर्ट का लॉयर उसको दे नहीं रहा है, कुछ फाइल नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तो आखिर मैंने एक मैसेज डाला वो लॉयर को, फिर मुझे सब कुछ फटाफट आ गया। लेकिन हर एक आदमी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट को उसके थ्रू जाना था, उसका किसी के साथ कनेक्शन था। अरे क्लाइंट का केस है, क्लाइंट को डिसाइड करने दो भाई किसके पास जाना है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर उसका ट्रस्ट है तो आपके थ्रू जाएगा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं तो आप जबरदस्ती क्लाइंट को बांध के रखेंगे। और क्लाइंट अगर बार काउंसिल में कंप्लेंट करता है, बार काउंसिल को या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लेंट करता है, तो अननेसेसरी झमेला बढ़ता है। इसलिए दोस्तों क्लाइंट का ब्रीफ देना, क्लाइंट के कागज पत्र टाइम पे उसको देना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये करिए। और क्लाइंट को, जितने भी क्लाइंट है, इतना ये बचिए कि वकील के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए, वकील को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। कभी कभी हाई कोर्ट में अपीलेट मैटर रहते हैं, कभी कभी देर लगता है तो इम्पेशेंट हो जाते हैं। इम्पेशेंट मत होइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए वकील को। वकील आपका ही केस देखता है, कोई वकील केस हारने के लिए नहीं लेता है। केस हारने के बाद क्या दर्द होता है हर वकील को मालूम है, हर वकील केस जीतना ही चाहता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए थोड़ा श्रद्धा विश्वास रखिए आपके वकील के ऊपर। और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि भाई कोई एक सर्विस मैटर ही देखता है, कोई एक टैक्स मैटर ही देखता है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ही देखता है, कोई एक आर्मी के ही मैटर देखता है, कोई एक इनकम टैक्स के ही मैटर देखता है, कोई एक कॉरपोरेट मैटर ही देखता है। ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट एक महासागर है, यहाँ पे भारत की सभी नदियाँ आके मिलती है, ऐसा ही महासागर है। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते समय
हमको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रखना पड़ता। हमारे पास क्रिमिनल के बेल मैटर आओ हमको लेना है, हमको कॉर्पोरेट मैटर आओ हमको लेना है, हमको इंसॉल्वेंसी मैटर आओ हमको लेना है, हमको लेबर लॉ के मैटर आओ हमको लेना है, हमको इनकम टैक्स के मैटर आओ लेना है, हमको ग्रेच्युटी का इसका इक्वल पे इक्वल इसका मैटर आओ सर्विस मैटर वो लेना है, टर्मिनेशन सस्पेंशन के ऊपर सर्विस मैटर आओ वो लेना है। मेरी इसकी सबके ऊपर अलग अलग किताबें हैं। आप जरूर अमेजॉन पे जयप्रकाश सोमानी बुक सेटर डालिए, आपको मेरी अलग अलग किताबें सुप्रीम कोर्ट के लॉ के ऊपर मिलेगी। दोस्तों मुझे बोलना इतना ही है, मेहनत करने वाले अच्छे लॉयर अगर आपको मिल जाते हैं कि जो आपका हित चाहते हैं, ये देखो मैं इतना ही बोलता हूँ, बिजनेस रहो प्रोफेशन रहो कोई भी रहो, जो क्लाइंट का हित सोचता है वही शांति से जीता है। अगर हम खाली पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो फिर पैसा आगे भागता रहेगा और हम पीछे भागते रहेंगे। हम तो बोलते हैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागना है तो एक्सेलेंसी के तरफ भागो, एक्सेलेंट काम करो, बस जान डाल दो वो केस में। जो केस आपके पास आता है वो केस में जान डाल दो, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, केस लॉ करो, आर्गुमेंट करो, जज को समझाओ। जज को समझ में आ जाता है, जज को समझता है कि ये इसका कितना योगदान इसमें है। इसलिए जज कभी कभी बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि हर केस हम जीतते हैं, कभी कभी केस हारते भी क्योंकि केस कभी कभी वीक होता है, लेकिन जज बोलते हैं मिस्टर सोमानी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उनको मालूम है हमने मेहनत क्या किया है। ये मेहनत अच्छी करते हैं ना दोस्तों, तो क्लाइंट को भी मालूम है कि मेरे वकील ने मेहनत की है, इसलिए क्लाइंट भी नाराज नहीं होता है, क्लाइंट को भी मालूम है। लेकिन दोस्तों इतना मुझे आपको बताना है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, अच्छे तरीके के प्रॉपर लॉयर आपको ढूंढेंगे, अच्छे कनेक्शन से उनके पास जाएंगे और अच्छी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन होने के बाद आगे रिव्यू पिटीशन के लिए, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग स्किल्स ज़रूरत है। वो स्किल अगर है तो ही रिव्यू पिटीशन में, क्यूरेटिव पिटीशन में वो केस फाइल होता है, आगे चल के उसका प्रोसेस होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं तो पहले आपको सबको एक शुभकामनाएं दूंगा कि आपको कभी भी किसी भी न्यायालय में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप शांति से समृद्धि का जीवन जिए, आपकी तरक्की अच्छी हो। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कोर्ट में जाना पड़ता है तो उनकी गाइडेंस के लिए ये मेरा एपिसोड था। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।